हेलो मेडिकोस, आज हम बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की कि कब किस कंडीशन में हम ये देनी चाहिए। ऑप्स कंडीशन में, ऑप्स बेसिकली प्रेग्नेंट लेडी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर से फीमेल में मैटरनल और फीटल मॉर्बिडिटी होने के चांसेस रहते हैं। मॉर्बिडिटी मींस होता है कि प्रेजेंस ऑफ एनी इलनेस या फिर फीलिंग ऑफ एनी इलनेस। और होता क्या है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बेसिकली क्या करता है, बीपीयू कंट्रोल करता है और जो साथ ही साथ जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं लाइक स्ट्रोक और इक्लेम्सिया, इसको भी ये ठीक करता है। इक्लेम्सिया बेसिकली मींस होता है कि प्रेजेंस ऑफ हाई बीपी एसोसिएटेड विद सीजर्स। सीजर्स मींस झटके, फिट्स जिसे हम कहते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स हमें यूज करनी चाहिए प्रेगनेंसी में। तो एक ट्रिक है, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम एबीसीडी पढ़ते हैं तो उसी में एल एम एन ओ पी ये अपने को याद रखना है। एल बेसिकली मींस लेबिटेलॉल, एम स्टैंड्स फॉर मिथाइल डोपा एंड एन स्टैंड्स फॉर निफिडेपिन। और पी बेसिकली हमें याद रखना है कि प्रेगनेंसी में हमें ये सब ड्रग्स यूज करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं मिथाइल डोपा की। तो मिथाइल डोपा बेसिकली क्या है, फर्स्ट ड्रग चॉइस होती है किसमें, क्रॉनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में। बेसिकली ये वर्क कैसे करता है, तो ये ब्रेन में जो अल्फा 1 रिसेप्टर रहता है इसको ब्लॉक कर देता है, जिससे होता क्या है कि सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम रहती है इसकी एक्टिविटी डाउन हो जाती है, जिससे होता क्या है कि ब्लड प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाता है। लेबिटेलॉल की बात करते हैं तो लेबिटेलॉल बेसिकली इफेक्टिव रहता है बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक हाइपरटेंशन में। और तो और ये सेफ भी रहता है प्रेगनेंसी में। इसका मेन एक्शन रहता है कि ये रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन रहता है, मतलब ये बहुत ही जल्दी एक्ट करता है, मतलब तुरंत स्टार्ट कर देता है अपना फंक्शन। और होता क्या है इसका फंक्शन, ये अल्फा 1 और बीटा 1 दोनों को ब्लॉक करता है। अल्फा 1 को ब्लॉक करने से बेसिकली होता क्या है कि बीपी कम हो जाती है, दैट इज जो ब्लड वेसल्स रहते हैं वो वैसोडाइलेट हो जाते हैं। और बीटा 1 को ब्लॉक करने से क्या करता है कि कार्डियक आउटपुट जो रहता है या हार्ट रेट रहता है उसको डिक्रीज कर देता है। और इसको वाइडली यूज किया जाता है एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग, क्यों, क्योंकि इसका रैपिड एक्शन रहता है। अब बात कर लेते हैं निफिडेपिन की। तो निफिडेपिन बेसिकली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर रहता है और ये ओरली यूज करते हैं और ये भी एक्यूट और क्रॉनिक दोनों कंडीशन में यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स हमें नहीं देनी चाहिए प्रेगनेंसी में। तो एस इनहिबिटर बेसिकली मींस होता है कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिट करना। एग्जांपल हो गया इनएप्रिल, लिसिनोप्रिल। ये क्या करता है, बेबी में कॉज करता है कि रीनल फेलियर कर देगा। ये ओलिगोहाइड्रामिनोस कॉज कर देगा। ओलिगोहाइड्रामिनोस मींस जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है उसका कम हो जाना। कम होने से क्या होगा कि जो बेबी की जो ग्रोथ रहती है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है या फिर और अदर कंडीशन हो सकती है फीटल में। तो अब बात करते हैं एआरबीएस की। तो एआरबीएस बेसिकली मींस होता है कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को वो ब्लॉक कर देगा, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, जिससे क्या होगा कि आगे कुछ हमारा एक्शन नहीं हो पाएगा। इसका एग्जांपल है लोसार्टन, टेलमिसार्टन। ये फीटल में क्या करता है, टॉक्सिसिटी डेवलप करता है या हो सकता है डेथ भी कर दे। अब बात करते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, जो कि बहुत ही अच्छी ड्रग्स होती है, बट इसे हमें देना कब रहता है, अगर मान लो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन डेवलप हो जाए मदर के लिए, तब इसका यूज करना सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की। एंड द लास्ट ड्रग इज एटिनोल, जो कि बेसिकली क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये फीटल ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।